नमस्कार देवियों और सज्जनों। सेब सत्ता और सियासत और इस सत्ता का सेमीफाइनल जुब्बल नावर कोटखाई, मंडी, फतेहपुर और अर्की में चल रहा है। सबसे हॉट सीट में से एक हमारे बीच में जुब्बल नावर कोटखाई की है, जहां पर यहां पर मुकाबला दो की जगह त्रिकोणीय हो चुका है। लेकिन सबसे सशक्त उम्मीदवार के तौर पर इस समय पर जो माने जा रहे हैं वो रोहित ठाकुर हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रोहित ठाकुर तीनों उम्मीदवारों में से इकलौते ऐसे हैं जो विधायकी का अनुभव भी रखते हैं। आज आप लोगों को उनके साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हम मिलाने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो रोहित ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त शेड्यूल है और कैंपेनिंग लगातार चल रही है, फिर भी आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर साहब, सबसे पहले ये जो प्रश्न है, एक पार्टी ने कहा कि हमने विकास किया, दूसरी पार्टी कह रही है कि हमने सेब का विकास किया, लेकिन हमारी पार्टी ने हमें नहीं पूछा, इसलिए हमें यहां पर मौका दिया जाए। आप 2 बार के विधायक रह चुके हैं, अनुभव भी रखते हैं। कौन सी ऐसी ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं अभी भी, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जुब्बल नावर कोटखाई में अभी भी जिस पर काम करने की आवश्यकता है? जी, आप जानते ही कि हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे, काफी हमारा क्षेत्रफल फैला हुआ है। एक सीमा आपकी बागी नारकंडा के साथ लगती है, छैला हुली के साथ लगती है, और अंतिम सीमा हमारी उत्तराखंड ट्यूनी के साथ लगती है। आने वाले समय में जो हमारी प्राथमिकता रहेगी वो मैं समझता हूँ हमारा सेब उद्योग और साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से अपने क्षेत्र को और कैसे विकसित किया जाए, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और इन दोनों कार्य के लिए आप जानते हैं कि मीन्स ऑफ कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने पिछले दोनों कार्यकाल के दौरान, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, सड़कों का एक अच्छा आधारभूत ढांचा तैयार करने का प्रयास किया है, जिसका एक मैं समझता हूँ परिणाम ये ठेव खड़ा पत्थर हाटकुटी रोड का जो 92% काम हुआ, ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक कार्य हुआ है हमारे ऊपरी शिमला के लिए, जहां आपके हर पंचायत मुख्यालय को पक्की सड़क से जोड़ा गया। जितने हमारे दुर्गम क्षेत्र थे, गांव कस्बे थे, यहाँ तक कि बगीचों को भी जोड़ने की जो कवायद कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ हुई, उसका ही परिणाम था कि पूरे 5 वर्ष में जब हमारी पार्टी सत्ता में थी, पूरे हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक विधायक प्राथमिकता के माध्यम से नाबार्ड के द्वारा प्रोजेक्ट्स हमारे क्षेत्र में स्वीकृत हुए थे। और भविष्य में भी ये सड़कों में और बेहतर सुधार हो। लास्ट हमारा जो जैसे मैंने कहा बगीचे तक हमारी ये सड़कें पहुंचे, ये मेरा प्रयास रहेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि बागवानी के दृष्टिकोण से, हालांकि पिछले कार्यकाल के दौरान भी हमने एक महत्वाकांक्षी 1134 करोड़ का हॉर्टिकल्चर का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था। हालांकि इसके बारे में हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसका लाभ लेने के लिए, श्रेय लेने की होड़ मची थी, लेकिन अभी जो अगस्त का सेशन था, अगस्त का, उसमें मानसून सेशन के दौरान सारी स्थिति स्पष्ट हो गई थी, जब महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने रिप्लाई में कहा था कि ये जून 2016 में इसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। और उसके माध्यम से ही 91 करोड़ का हमारा प्रोसेसिंग प्लांट, 16 करोड़ 48 लाख की राशि से हमारा गुमा का कोल्ड स्टोर, तथा आपका 25 करोड़ की राशि से हमारा रोडू का कोल्ड स्टोर अपग्रेड किया जा रहा है। मंडियों में मैं समझता हूँ वहां पर भी उसमें उसका विस्तार किया जा रहा है। उसके लिए अलग से एपीएमसी को पैसा दिया गया। आपके एचपीएमसी कॉर्पोरेशन को हमारे जो एग्जिस्टिंग कोल्ड स्टोर्स थे, 4 तो नए कोल्ड स्टोर्स इस 1134 करोड़ के हॉर्टिकल्चर के प्रोजेक्ट के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक जयराम ठाकुर जी के चुनाव क्षेत्र में भी है। इसके अतिरिक्त भी मैंने एपिडा के माध्यम से, क्योंकि आनंद शर्मा जी उस वक्त यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर थे, एपिडा उनके अधीन था, जो 7 सीए स्टोर एपिडा यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके माध्यम से जो 7 सीए स्टोर सैंक्शन हुए थे, क्योंकि हमारा सेब बाहुल्य क्षेत्र है। अगर हम जुब्बल कोटखाई की बात करें, 30% सेब हमारे क्षेत्र में उसका उत्पादन होता है। मैंने अपने खड़ा पत्थर के लिए, अपने बागी कोटखाई के लिए और अणु हमारे नंदपुर पंचायत में 3 सीए स्टोर सैंक्शन करवाए थे, जिसमें से आपका खड़ा पत्थर का तो एमओयू भी साइन हो गया था। 8 करोड़ की स्वीकृति हमारे को प्राप्त हो गई थी, और ये एमओयू एपिडा और एचपीएमसी के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, एमओयू साइन हुआ था। लेकिन खेदवश जैसे ही आपका सत्ता परिवर्तन हुआ, केंद्र में एनडीए सरकार आई, इन्होंने मैं समझता हूँ प्रतिशोध की भावना से या इनकी जो नकारात्मक सोच है उसके तहत इन तीनों एमओयूज को निरस्त किया है। और मैंने आने वाले समय में, जैसे मैंने अभी संबोधन में भी थोड़ी देर पहले जब हमारी कार्यक्रम था शनाना में, वहां पर भी बात रखी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सरकारी क्षेत्र में
और सीए स्टोर्स हमारे सेब भौगोलिक क्षेत्र में जुब्बल कोटखाई नावर में स्थापित किए जाए, क्योंकि आपने देखा होगा जो कॉरपोरेट जगत के पास जो आपके सीए स्टोर्स है वहां पर उनकी मोनोपोली है। सरकारी क्षेत्र का नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी आप जानते हैं कि जितने भी कोल्ड स्टोर सरकारी क्षेत्र में एचपीएमसी के अधीन है वो सभी के सभी कांग्रेस कार्यकाल के दौरान के, हालांकि 6 दफा आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी सत्ता में आ चुकी है, इनके समय में एक भी आपका कोल्ड स्टोर स्थापित नहीं किया गया सरकारी क्षेत्र में। अपितु जो हमारे गत्ता उद्योग था प्रगति नगर कोटखाई में उसको कबाड़ के भाव बेचा गया। अपितु आपका जो एचपीएमसी की जमीनें आपकी चेन्नई जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में तो उसको बेचेगी। आपकी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड पे जो अनुदान पे दवाएं मिला करती थी उस पे रोक लगाई। जो हमारी बेमौसमी बर्फबारी ओलावृष्टि से जो क्षति हुई है उसकी आज तक 1 पैसे की भरपाई आज किसानों को बागवानों को नहीं हुई। एसआईटी का गठन वर्तमान भाजपा सरकार ने जो हमारे ये इंक्रोचमेंट्स थी उसमें लगभग कोई 1.5 लाख के आसपास आपके सेबों का कटान हुआ। हालांकि यही वो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की धूमल साहब की जब अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए नीति बनाई थी। और आज मैं समझता हूं 2018 में इन्होंने जो 1.5 लाख के आसपास सेबों का कटान हुआ, पेड़ों का कटान हुआ, उसमें अधिकतर लगभग कोई 1 लाख पेड़ के आसपास हमारे क्षेत्र में मैं समझता हूं क्षतिग्रस्त हुए। और ये भी सरकार की वर्तमान सरकार की नकारात्मक सोच रही है। ठाकुर साहब, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विकास की, एक निरंतर प्रक्रिया है और एक आपका भी इसमें बड़ा योगदान है। उससे पहले भी यहाँ पर ठाकुर रामलाल जी का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। आप लोग पॉपुलर रहे हैं, परिवार भी पॉपुलर रहा है और कार्य भी आप लोगों ने किया है। और प्रश्न ये आता है कि जब हम इस सेशन की बात करते हैं, इन 5 सालों की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो अभी जुब्बल नावर कोटखाई में हालांकि टिकटों के आवंटन में भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग इशू रहा, लेकिन वहां पर जब हम बात करते हैं तो अभी भी चाहे दोनों धड़ों की बात करें, यह जरूर कहा जा रहा है कि हमने विकास किया है जो अभी अभी किया है तो उसके एवज पे हमें वोट दिया जाए। आप क्या मानते हैं कि पिछले 5 साल में विकास हुआ है? मेरा ये मानना है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। ठेवखड़ा पत्र हाटकोटी रोड की जो दुर्दशा थी 2008 और 12 के बीच जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, हालांकि इन्होंने नवंबर 2008 में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और पूरे 5 वर्ष में सिर्फ 18% के आसपास कार्य हुआ। जैसे ही हमने 2012 के अंत में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, 25 दिसंबर 2012 को माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी ने ओथ ली और 5 दिनों के उपरांत 30 दिसंबर 2012 को यानी हफ्ते के अंदर जैसे ही हमें जनादेश मिला हम अपने काम में लगे। और उसका ही परिणाम है कि जिस सड़क को सब कहते थे तो शापित सड़कें कभी नहीं बनेगी, ये हमने 92% बना के दी। इनका अगर आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, 3.5 साल तक ये कुंभकर्णी नींद सोते रहे इस सरकार में इस सरकार की बात कर रहा हूं। जैसे ही मैं समझता हूं हमारे विधायक की बरागटा जी के निधन के बाद जब ये उपचुनाव की सुगबघाट प्रारंभ हुई तब मुख्यमंत्री जी को हमारे क्षेत्र की सुध लेने की याद आई। यहाँ तक कि सुरेश भारद्वाज जी, वो तुम्हारे साथ लगते क्षेत्र रोडू से संबंध रखते हैं, विकास तो दूर की बात रही, वो तो कुशल क्षेम पूछने भी हमारे क्षेत्र में नहीं आए। ये सब मैं समझता हूं उनकी कथनी और करनी से जनता जनार्दन परिचित है। और वर्तमान में जुब्बल नावर कोटखाई की जनता जनार्दन ये वर्तमान के 6-8 महीने जो सरकार के शेष रह गए उसको नहीं देखेगी, वो आने वाले समय के लिए जो अपने क्षेत्र का भविष्य जिसने अतीत में इस क्षेत्र में कार्य किया है उसको अपना आशीर्वाद देगी, कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। एक यहाँ पर सद्भावना की भी बात रहती है, जैसे कि बरागटा जी का निधन हुआ, चेतन सिंह बरागटा जी यहाँ पर खड़े हुए और वो बरागटा जी खड़े हुए तो भारतीय जनता पार्टी के सबको लग रहा था प्रत्याशी होंगे, टिकटें बदली, नीलम सरेख जी को टिकट मिली, चेतन जी यहाँ पर एक आजाद प्रत्याशी के तौर पर खड़े हो गए। कहीं यहाँ पर जो ये त्रिकोणीय मुकाबला हुआ लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस उससे मजबूत हुई है। क्या जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कांग्रेस या फिर अभी भी आप जो मेहनत है उसे जारी रख रहे हैं? जहां तक चुनाव की बात होती है, हर समीकरण हर पल बदलता रहता है और चुनाव को हमेशा मैं समझता हूं सीरियसली लेना चाहिए। और मैं अगर हम पिछले चुनाव की भी बात करेंगे, मात्र 1062 के आसपास का अंतर रहा था और उस वक्त भी कई तरह के नारे दिए गए थे, जिसमें एक ये भी था कि हमारे क्षेत्र को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और वो आपके सामने है। सारा अध्याय 3.5 वर्षों का विकास के मामले में हर तरह हमारे को निराशा मिली। मात्र जो 2-3 घोषणाएं गत आपके 2-3 महीनों में हुई जब ये उपचुनाव की सुगबघाट प्रारंभ थी,
कांग्रेस कार्यकर्ता जो पिछली भूल रही है 2017 में, वो बिल्कुल नहीं दोहराएगा, पूरी मेहनत करेगा, पूरा परिश्रम करेगा, पूरा संघर्ष करेगा, क्योंकि इस क्षेत्र का अपना एक मैं समझता हूं वजूद रहा है। दो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के जो रहे वो उनकी कर्मभूमि जुब्बल नावर कोटखाई रही है। इस बारी कार्यकर्ता पूरे उत्साह में है, ऊंचे मनोबल में है। एक छोटा सा उदाहरण, आपने जो हमारी एक कार्यक्रम था बड़हाल पंचायत में, एक पंचायत का एक कार्यक्रम था एक तरह से, तो आपने सारी बातें देखी है और शीघ्र मैं समझता हूं आने वाले समय में और स्थिति स्पष्ट होगी और जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना। और जहां तक सद्भावना की बात है, जो आपने पहले ये प्रश्न किया था, हम सबकी सद्भावना है कि बरागटा जी आज हमारे बीच नहीं है, उनकी दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति दे। लेकिन जहां तक राजनीतिक निर्णय लेने की बात है, वो जुब्बल नावर कोटखाई अपनी राजनीतिक परिपक्वता के लिए जाना जाता है। वो आने वाले भविष्य में को देखते हुए अपना निर्णय लेगा, अपना आशीर्वाद देगा। ठाकुर साहब, लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। जिस जनसभा की आज अभी ठाकुर साहब बात कर रहे हैं, उसके लिए एक छोटा सा आंकड़ा ठाकुर साहब तो नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक एस्टिमेट होता है कि इतने लोग पहुंचेंगे, उससे 20 या 30 गुना ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे। इससे ये जरूर पता चलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी या किसी और दल की बात करें, उससे ज्यादा यहां पर जब कांग्रेस ऑन ग्राउंड पे बात करे तो कांग्रेस यहां पर सशक्त है। लेकिन दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल के लिए आपने यहां पर विकास की एक गाथा भी सुनी और यह भी बताया गया कि यहां पर आश्वस्त नहीं रहेंगे, पूरा स्ट्रगल यहां करेंगे, पूरा संघर्ष किया जाएगा और चुनावों में जीत दायर की जाएगी जनता के आशीर्वाद के द्वारा। रोहित ठाकुर जी कम मीडिया से मुखातिब होते हैं, लेकिन जब होते हैं समय पूरा देते हैं। आप सभी लोगों को इंटरव्यू अगर इंपॉर्टेंट लगे, जरूरी लगे और अगर आप भी समर्थक हैं तो स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए। हम लोग आप लोगों के बीच में इन उपचुनावों का सेमीफाइनल आप लोगों को दिखाते रहेंगे। सत्ता के सेमीफाइनल में कल दूसरे प्रत्याशी के साथ होंगे। 3 दिन में आप लोगों को भी विजुअल क्लियर हो जाएगा कौन यहां से जीत रहा है। अभी के लिए आप लोगों से इजाजत लेते हैं। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बधन जी के साथ मुकुल देव रक्षपति। जय हिंद।